नमस्कार दोस्तों, मौसम चलावास में आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको बताएंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान कैसा रहेगा राजस्थान के क्षेत्रों में मौसम। तो यहाँ पर देख सकते हैं राजस्थान के उत्तर पश्चिमी भागों के करीब यानी पाकिस्तान के खासकर मध्य भाग है, वहां पर एक परिसंचरण तंत्र बना हुआ है जो कि धीरे धीरे प्रभावी हो रहा है और आज इसका प्रभाव देखने को मिलेगा बीकानेर और जोधपुर संभाग के क्षेत्रों में दक्षिणी पश्चिमी तेज हवाओं के रूप में। साथ ही पाकिस्तान के दक्षिण पूर्वी मध्य भागों के आसपास भी एक कम दबाव का क्षेत्र यानी कम हवाओं का घेरा है, जो कि जल्द ही सर्कुलेशन बनते हुए चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बन सकता है। लेकिन फिर भी यहाँ पर जो है एक सर्कुलेशन का डेवलपमेंट शुरू हो चुका है, यानी दक्षिण पूर्व पाकिस्तान के आसपास बाड़मेर और जैसलमेर के पश्चिम में भी एक सर्कुलेशन बनते हुए चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बन सकता है। अगर चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र मजबूत रूप में नहीं बनता है, फिर भी अगर सर्कुलेशन भी बनता है तो इसकी वजह से नम हवाएं काफ़ी ज़्यादा मात्रा में राजस्थान के पश्चिमी भागों में खासकर बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, पाली और जो बीकानेर संभाग के ज़्यादातर क्षेत्र हैं, कुछ अजमेर और जयपुर संभाग के क्षेत्रों में भी नमी ज़्यादा बढ़ेगी और जो परिसंचरण तंत्र बना हुआ है वह काफ़ी मजबूती के साथ जो है आगे पूर्व की ओर बढ़ेगा। और जो खासकर जो हिमाचल के क्षेत्र है, पंजाब, उत्तरी राजस्थान और जो जम्मू के क्षेत्र हैं, जम्मू कश्मीर के क्षेत्र हैं, केलांग से लगाकर पाकिस्तान के इस्लामाबाद तक का जो क्षेत्र है, उसमें आज देर रात्रि को जो है WD का प्रभाव शुरू होगा, यानी पश्चिमी विक्षोभ की दस्तक जो है आज देर रात्रि को जो है पाकिस्तान इस्लामाबाद के क्षेत्रों से लेकर जम्मू के जो केलांग तक के क्षेत्र है वहां पर जो है गिलगिट सहित होने की संभावना है। साथ ही राजस्थान में भी इसका असर जो है 23 तारीख से शुरू हो जाएगा हल्की खंड वर्षा के रूप में। खासकर गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर के क्षेत्रों में काफी ज्यादातर बड़े दायरों में जो है हल्की मध्यम से लेकर कुछ तेज खंड वर्षा की संभावना है। तो कहीं कहीं मूसलाधार व कुछ क्षेत्र ऐसे भी रहेंगे गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर, चूरू के आसपास के, जहां पर जो है कई जगहों पर मध्यम से लेकर कुछ भारी बौछारें या फिर मूसलाधार झड़ी भी लग सकती हैं और कहीं कहीं तेज ओलावृष्टि की भी संभावनाएं बन रही हैं। तो आप देख सकते हैं जो नीले कलर का दायरा है, इसमें घने बादलों की आवाजाही के बीच में WD का असर रहेगा, जिसमें हल्की क्षेत्रीय बारिश, कहीं मध्यम बारिश हो सकती है छोट-छोट जगहों पर। जबकि जो लाल कलर के दायरे के क्षेत्र है, यहाँ पर जो है कुछ विशेष जगहों पर जो है तेज बारिश के साथ कुछ जगहों पर ओलावृष्टि और कहीं कहीं मूसलाधार से लेकर कुछ मध्यम भारी बौछार वाली गतिविधि। तो वहीं गंगानगर और बीकानेर के क्षेत्रों में, कुछ हनुमानगढ़ के इक्का दुक्का स्थानों पर जो है मध्यम से लेकर भारी बौछारें भी देखने को मिलेगी कहीं कहीं। इसका मतलब ये नहीं कि हमारे जो व्यूज है वो ये माने कि सब जगह पश्चिमी राजस्थान में भारी बारिश की संभावना, ऐसा नहीं है। खंड वर्षा होगी कहीं, जैसे मान लीजिए जैसलमेर, बाड़मेर या जो खासकर जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर के क्षेत्र है, नागौर सहित उत्तरी पाली सहित उत्तर मध्य पाली, मारवाड़ जंक्शन, देसुरी और जो रोहट पाली तहसील तक के क्षेत्र है, जहाँ पर कहीं कहीं 15-20 गाँव में कहीं हल्की क्षेत्रीय बारिश हो गई, कहीं बीच बीच में पूरी तरह से मौसम शुष्क भी रहा। तो कुछ भाग ऐसे भी रहेंगे, सोजत, मारवाड़ जंक्शन, जतारण, रायपुर के आसपास के क्षेत्र है, लांबिया, इनके आसपास के क्षेत्रों में कहीं कहीं हो सकता है 8-10 गांवों के दायरे में तेज बारिश हो। एक दुख स्थानों पर मूसलाधार झड़ी वाली बारिश भी जो है हो सकता है आधे घंटे पौन घंटे के लिए हो जाए, जिसमें जो है तेज पानी का बहाव हो सकता है। यानी खेतों में जहां पर फसलों की कटाई नहीं हो रही है, फसलों को नुकसान नहीं होने वाला है, उनके लिए तो काफी फायदे की बारिश होने वाली है। लेकिन जहां पर फसल कटाई, खासकर जैसे अभी उत्तरी जो पाली के क्षेत्र है वहां पर, खासकर उत्तर मध्य पाली में मेहंदी की कटाई हो रही है, तो उसके लिए तो ये बहुत ज्यादा नुकसानदायक हो सकता है अगर कटी हुई फसल है तो। क्योंकि मेहंदी की फसल, कटी हुई फसल पर जैसे ही बारिश होती है तो वो बिल्कुल जीरो हो जाती है। दूसरी फसल तो हालांकि भीगने के बाद भी उससे जो है थ्रेसिंग करके जो फसल निकलती है उसको बाजार में बेचा जा सकता है, लेकिन मेहंदी की फसल सीधा जीरो होगी, बाहर फेंकने लायक हो जाती है, किसी भी काम की नहीं होती भीगते ही। तो ये हो सकता है। तो पाली के जो क्षेत्र है, मारवाड़ जंक्शन, सोजत के, वहां पर किसानों को मनाही है कि आज 22 अक्टूबर को बिल्कुल भी मेहंदी की फसल की कटाई नहीं करें, न ही 23, 24 और 25 तक मेहंदी की फसल की कटाई करें। 25 के बाद में आप मेहंदी की फसल की कटाई का कार्य आगे दी जाने वाली जानकारी के अनुसार आप मेहंदी की फसल की कटाई कर सकेंगे। लेकिन अब 22, 23, 24 और 25 तक 4 दिनों के लिए आपको मौसम चलावास के अनुसार मनाही बोली जाती है कि आप बिल्कुल भी मेहंदी की फसल की कटाई नहीं करें। साथ ही जो मूंगफली की फसल की कटाई या फिर निकलवाई हो रही है या फिर पाती लगाना भी बोल सकते हैं आप, जो भी तरह का कार्य हो रहा है मूंगफली में, जिसमें कुछ जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, नागौर, चूरू तक के क्षेत्र हो सकता है, कुछ गंगानगर के क्षेत्र भी हो, जहां पर भी अगर मूंगफली की फसल की जो तैयारी हो रही है निकालने की,
तो वो कार्य आपको रोक देना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में खासकर प्रभावित होने वाले जिलों में बीकानेर, गंगानगर, नागौर, जोधपुर, जैसलमेर के क्षेत्र, कुछ उत्तर मध्य पाली के क्षेत्र रहेंगे। तो जो निकाली हुई मूंगफली की फसल है वो खराब हो सकती है, भीग सकती है। ओलावृष्टि से भी जो है कुछ फसलों को नुकसान हो सकता है जो अभी कटाई के लायक है। हालांकि जो पकी हुई फसलें उनमें ओलावृष्टि से नुकसान हो सकता है, तो कहीं कहीं तेज ओलावृष्टि भी संभव हो सकती है। नागौर के क्षेत्रों से लेकर कुछ जो जैसलमेर, उत्तरी जो जोधपुर के क्षेत्र है, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू तक के क्षेत्रों में भी ओलावृष्टि की संभावनाएं बनती हुई दिखाई दे रही है। खासकर जो है पश्चिमी अरावली के आसपास के क्षेत्रों में दूसरा फ्लो बन सकता है, जो कि जोधपुर, नागौर और उत्तर मध्य पाली का क्षेत्र रहेगा, जहां पर एक फ्लो बनने की संभावना रहेगी। तो वहीं एक फ्लो जो है वो बीकानेर और गंगानगर, हनुमानगढ़ के क्षेत्रों पर भी बनेगा, जिससे ये फ्लो ये काफी मजबूत वाला फ्लो बन सकता है। बाकी तो क्षेत्रीय बारिश की गतिविधियां हल्की मध्यम हो सकती है कहीं कहीं, लेकिन खासकर विशेष जो होने वाली है वो गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर के क्षेत्रों सहित जो पश्चिमी चूरू के क्षेत्र यहाँ पर हो सकती है, जिसमें तेज ओलावृष्टि वाली गतिविधि भी देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर किसान फसल कटाई को लेकर आज 22 अक्टूबर से ही सतर्क हो जाए, फसल कटाई बिल्कुल भी नहीं करे, क्योंकि नुकसान हो सकता है। और 25 तारीख के बाद में आप फसल कटाई का कार्य कर सकते हैं। जिन्होंने फसल कटाई कर दी है वह कल शाम तक के समय में फसल जो खेतों में पड़ी है उसको ढक ले या थ्रेसिंग कर ले, घर ले आए, निपटारे का काम पूरा कर लेवे। ये आपके लिए जो है खासकर बीकानेर संभाग और जोधपुर संभाग के लिए, उसके बाद जो है अजमेर और जयपुर संभाग के लिए ये जानकारी है, जिससे कि आप अपनी फसल का बचाव कर सकते हैं। यहाँ पर देखा जाए तो दक्षिण पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्र में पाली, जालोर, सिरोही, बाड़मेर के क्षेत्रों में, जैसलमेर सहित जोधपुर सभी जगह मौसम शुष्क बना रहेगा, धूप खिली रहेगी। लेकिन आज रात से जो है हवाओं की गति कुछ और बढ़ सकती है। हालांकि सुबह से ही हवाओं की गति जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर के पश्चिमी क्षेत्रों में बढ़ती हुई दिखी जा रही है और धीरे धीरे ये बढ़ सकती है। कुछ जगहों पर तेज झोंके भी जो है चल सकते हैं दक्षिण पश्चिमी दिशा से। और कल से बादलों की आवाजाही शुरू हो जाएगी, जिसमें जो है पाली के रायपुर जैतरण से लेकर मारवाड़ जंक्शन, सोजत और जो पाली रोहट के क्षेत्र है, कुछ एक देसूरी तहसील तक के क्षेत्रों में भी खंड वर्षा की गतिविधि रहेगी, जिसमें खासकर उत्तरी पाली के क्षेत्र है, रायपुर, जैतरण, सोजत, मारवाड़ जंक्शन और रोहट तहसील के क्षेत्रों में हल्की मध्यम से लेकर हो सकता है कहीं कहीं बीच में मौसम शुष्क रहने के साथ ही कुछ जगहों पर तेज खंड वृष्टि देखने को मिल सकती है। 24-25 तारीख के आसपास के समय में जोधपुर के ओसिया और जो फड़ौदी, देचू के क्षेत्र हैं, लोहावट हैं, देणोक के क्षेत्र हैं, बाप तहसील के क्षेत्र हैं, इन सभी क्षेत्रों में पश्चिमी जोधपुर से भोपालगढ़, पिपाड़ के क्षेत्र है, जोधपुर शहर के आसपास के जो झंवर के क्षेत्र हैं, बिलाड़ा के क्षेत्र, यहाँ पर हल्की मध्यम से लेकर कहीं कहीं तेज खंड वर्षा हो सकती है। एक दो स्थानों पर मूसलाधार झड़ी भी पश्चिमी जोधपुर, उत्तर पूर्वी जोधपुर के क्षेत्रों में देखने को मिल सकती है, नागौर से सटे क्षेत्रों से लगाकर। वहीं जैसलमेर के भी कई क्षेत्रों में जो है हल्की मध्यम से लेकर कहीं कहीं तेज वर्षा की संभावना उत्तर मध्य जैसलमेर के क्षेत्र है। नागौर, जायल, खींवसर के क्षेत्रों से लगाकर बेड़ता, कुचामन, इन क्षेत्रों में भी जो है ओलावृष्टि के साथ बारिश होने की संभावना हो सकता है, कहीं कहीं तेज ओलावृष्टि वाली गतिविधि भी देखने को मिल जाए। यानी पाली तक के क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां है। पाली में भी उत्तर मध्य पाली तक ऐसा नहीं कि छुटपुट बौछार मात्र ही गिरेगी, कुछ एक क्षेत्रों में तेज खंड वर्षा भी देखने को मिल सकती है। दक्षिण पूर्वी राजस्थान की बात की जाए तो यहाँ पर ज्यादातर दोनों ही संभागों में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन उसके बाद बादलों की आवाजाही के बीच में मौसम बदलेगा, जिसमें भीलवाड़ा, राजसमंद, एक दो स्थानों पर उदयपुर के उत्तरी भाग में बौछार वाली गतिविधि हो सकती है। बाकी के क्षेत्र में लगभग मौसम शुष्क बने रहने की संभावना है। उत्तर पूर्वी राजस्थान की बात करते हैं यहाँ पर झुंझुनू, सीकर, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, दौसा, जयपुर, अलवर, लगभग सभी क्षेत्रों में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम शुष्क और साफ बना रहेगा यहाँ पर। और लगभग 23 तारीख की शाम से लेकर यहाँ पर बदलता हुआ मौसम दिखेगा झुंझुनू, सीकर के आसपास के क्षेत्रों में। और 23, 24 और 25 के दौरान झुंझुनू, सीकर, अलवर, दौसा, जयपुर के क्षेत्रों में ओलावृष्टि के साथ अजमेर, टोंक सहित जो है हल्की मध्यम से लेकर कहीं कहीं तेज, तो एक दो स्थानों पर झुंझुनू, सीकर के आसपास के क्षेत्रों में, कुछ अजमेर तक के क्षेत्रों में तेज खंड वर्षा की संभावना भी जो है यहाँ पर बन रही है। इसके बाद बात करते हैं राजस्थान के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों की। यहाँ पर गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, नागौर, बीकानेर के क्षेत्रों में भी अगले 24 घंटों के दौरान मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन दक्षिण पश्चिमी हवाओं के साथ यहाँ पर मौसम बदलता हुआ दिखाई देगा। आज से कुछ जगहों पर तेज हवाएं चल सकती है, बीकानेर और गंगानगर, चूरू, हनुमानगढ़ और पश्चिमी जो नागौर के क्षेत्र यहाँ पर। और कल से यहाँ पर जो है बादलों की आवाजाही के बीच में हल्की खंड वर्षा की गतिविधियों की शुरुआत गंगानगर, बीकानेर, हनुमानगढ़, चूरू के क्षेत्रों सहित नागौर में भी 23 तारीख के समय में शुरू होने की संभावना है। लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर और नागौर, चूरू के पश्चिमी क्षेत्रों सहित जो है हल्की मध्यम से लेकर तेज बारिश की संभावना भी जो है 30 से 40% तक क्षेत्रों में है। तो लगभग 15 से 20% क्षेत्रों में जो है तेज व मूसलाधार
खंड वर्षा देखने को मिल सकती है। तो वहीं लगभग 10% क्षेत्र ऐसे भी रहेंगे जहां पर गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर के क्षेत्रों में, कुछ जोधपुर और नागौर, उत्तर मध्य पाली में कहीं कहीं जो है मध्यम से लेकर कुछ जगहों पर भारी बौछार हो सकती है, जिसमें खासकर गंगानगर, बीकानेर और हनुमानगढ़ के क्षेत्र रहेंगे, जहां पर कहीं कहीं लगभग 50 से लेकर 70 मिलीमीटर तक की बारिश की गतिविधियां भी जो है उत्तर मध्य जो गंगानगर, हनुमानगढ़ है, पश्चिमी गंगानगर है, बीकानेर के पश्चिमी भाग है, खाजूवाला, रावला मंडी, गड़साना, गोदू के आसपास के क्षेत्र है, रणजीतपुरा, नौक, कोलाय, श्री कोलाय के आसपास के क्षेत्र है, खिंडासर के क्षेत्र है। इसके अलावा जो देशनौक, बीकानेर के क्षेत्र है, पुगल, छतरगढ़, महाजन और जो गड़साना के आसपास के क्षेत्र, वहां से लेकर अनूपगढ़ और जो पदमपुर, श्री राय सिंह नगर, केसरी सिंहपुर, विजयनगर के क्षेत्र है। यहाँ पर भी देखा जाए तो सूरतगढ़ के क्षेत्रों से लेकर नौहर, भादरा, सादुलशहर, सांगरिया के क्षेत्र है, अबोहर के क्षेत्र है, फाजिल्का यानी पंजाब तक के क्षेत्रों में कहीं कहीं मध्यम से लेकर भारी बौछारें यहाँ पर देखने को मिलने की भी संभावनाएं बन रही हैं। तो किसान अगर यहाँ पर सरसों या चने की बुआई के लिए अगर सोच रहे हैं तो 4 दिनों तक जो है आपको फसल बुआई का कार्य रोक देना चाहिए। अगर ये बारिश अच्छी हो जाती है तो उनके लिए और अच्छी बात होगी, जिससे जो है उनकी फसल का कार्य या फसल बुआई का कार्य आगे अच्छा हो सकता है। तो फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।